दोस्तों, हर लव स्टोरी का अंत एक जैसा नहीं होता। कभी दो प्यार करने वाले समाज की वजह से मिल नहीं पाते, तो कभी हालातों की वजह से। रोहित और अंजलि की लव स्टोरी भी ऐसी ही है, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी कि कैसे दोनों के बीच इतना गहरा प्यार होने के बाद भी नियति ने उनके साथ कैसा खेल खेला है। रोहित और अंजलि एक दूसरे से स्कूल के समय से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया था। इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी और 2 महीने के बाद इनकी शादी है। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन अंजलि के फ़ोन पर रोहित का कॉल आता है। रोहित, हेलो अंजलि। अंजलि, हाँ बोलो रोहित। रोहित, आई मिस यू अंजलि। हाँ, मुझे भी आज सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं क्यों आज सुबह से बहुत घबराहट भी हो रही है। रोहित, अंजलि, क्या आप अभी मुझसे मिलने आ सकती हो? अंजलि, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी आपसे मिलने का कर रहा है। रोहित, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। अंजलि घबराते हुए बोली, क्या हुआ, प्लीज़ बताओ मुझे। रोहित, कुछ नहीं, बस सुबह फीवर आ गया था। आप मेरे पास आ जाओ जल्दी, आई मिस यू। अंजलि जब तक कुछ बोल पाती, रोहित कॉल काट देता है। अंजलि घबराई हड़बड़ाई से हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में रोहित बेहोश होता है। तब अंजलि की माँ मौजूद रोहित की माँ से पूछती है, आंटी जी, क्या हुआ रोहित को? माँ रोते हुए हल्की आवाज़ में बोलती है, बेटा, रोहित को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। रोहित को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। रोहित की माँ की ये बातें सुनकर अंजलि थोड़ी लड़खड़ा जाती है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद रोहित को होश आया और वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या अंजलि मुझसे मिलने आई है? माँ बाहर जाकर अंजलि की ओर इशारा करते हुए कहती है कि रोहित तुमसे मिलना चाहता है। अंजलि फौरन दौड़कर रोहित से मिलने जाने लगती है, लेकिन दरवाजे पर रुककर अंजलि पहले अपने आंसू पोंछती है, फिर अंदर कमरे में जाती है। अंजलि, रोहित कैसे हो? अभी आप? रोहित, आप आ गई ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अंजलि, हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो, शादी को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और आपने अपनी तबीयत खराब कर ली। ठीक से खाना खाया करो ना। रोहित, ठीक है अंजलि, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगा और आपकी हर बात मानूंगा। अंजलि रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पाती। अब आप जल्दी से ठीक तो हो जाओ। अंजलि रोते हुए बोलती है, ईश्वर करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। ये कहते हुए अंजलि रोहित के सर को अपने बाहों में रख लेती है। रोहित कहता है कि आप रोइए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। अंजलि, मैं थोड़ी देर आपकी बाहों में ऐसे ही लेटा रहूं? अंजलि रोते हुए रोहित के सर को सहलाने लगती है। तभी थोड़ी देर में अंजलि को यह एहसास होता है कि उसका रोहित अब नहीं रहा। लेकिन तब भी अंजलि बिना कुछ कहे बस यूं ही रोहित को अपनी बाहों में थामे रखती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रोहित की माँ को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो वो अंदर कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उनके बेटे ने अंजलि की बाहों में ही दम तोड़ दिया है और अंजलि भी बेसुध होकर उसे अपनी बाहों में पकड़ जकड़ कर बस बैठी हुई है। दोस्तों, आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।